अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है मटर पुलाव। बहुत मज़े का मटर पुलाव बना है, बहुत मज़ा आया। अगर आप भी इसको बिल्कुल सही रेशो के साथ बनाएं, पानी का हिसाब, चावल का, मटर का, तो बहुत अच्छे चावल बनेंगे। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर कर दूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पुलाव की रेसिपी। चावल मैंने लिए थे आधा किलो, नॉर्मल पानी में इनको भिगो दिया था। आधा किलो चावल के लिए मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप और उसमें प्याज लिया है 1 अदद बड़ा। प्याज को हम डाल के थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। जब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसमें डाल दिया है जिंजर और गार्लिक तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे। गोल्डन ब्राउन बिल्कुल हल्का सा हुआ है तो मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस, साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए, जिनमें है ज़ीरा, धनिया, बादाम का फूल, लौंगे, दालचीनी, करी पत्ता, ये सब डाल के मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना कलर डार्क हो जाएगा। मटर मैंने लिए हैं 2 कप, उनको मैंने बॉईल कर लिया था पहले से। 2 कप ही मेरे पास चावल थे, 2 कप ही मैंने इसमें मटर के डाले हैं। स्पाइसेस में मैंने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए, बस 2 स्पाइसेस लिए हैं और साथ मैंने इसके लिया है चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। क्वांटिटी साथ साथ मेंशन है हर चीज़ की और डिस्क्रिप्शन में भी है। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें हम डाल लेंगे पानी। अच्छा, पानी और चावल की रेशो ये है कि मैंने यही वाला प्याला 2 कप लिए थे चावल के और इसी प्याले से मैंने पानी डाला है 3.5 कप, क्योंकि मेरे चावल बहुत ज़्यादा देर तक भीगे हुए नहीं थे, सिर्फ आधा घंटा मैंने भिगोए थे। तो इसलिए चावल के भिगोने के वक्त जो है बहुत मैटर करता है इसका टाइम, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली पानी डाला जाता है। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिए हैं ये चावल। चावल को डालने के बाद हमने हल्का सा चम्मच लाना है और ये भी याद रखिएगा कि चावल जब गल जाते हैं और वो बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, इससे भी चावल टूट जाते हैं। बस आप एक ही बार उसको अच्छे से मिक्स करें और छोड़ दें तब तक कि जब तक कि चावल काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखें, ये पानी जो है इसका ड्राई हो गया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रहता होगा, आई गेस 10% पानी जब रह जाएगा तो फिर हम दम पे लगाएंगे। बिल्कुल जब पानी फुली ड्राई हो जाए तो अगर तब आप दम पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चावल नीचे लग जाते हैं। हल्का हल्का पानी अभी इसमें रहता था तो मैंने इसको दम पे लगाया। दम पे मैंने कैसे लगाया, एक तवा है पुराना सा मेरे पास, मैंने वो नीचे रखा और ये बेस्ट तरीका है दम लगाने का। हमने भी अपने बड़ों से यही देखा और ये मैंने स्टीम कर दिया। हाफ़ एन आवर के लिए मैंने इसको दम पे रखा। आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो चावल की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी। आपको देख सकते हैं ख़ुद से कि एक एक दाना इसका खड़ा हुआ है, खिला खिला है और अलग अलग है। फ्रेश धनिया मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया, मुझे बहुत पसंद है धनिए का टेस्ट। हल्का सा ऊपर डाल दिया सर्व करने से पहले। ये देखें, ये चावल की क्वालिटी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने कोई सिरका नहीं डाला इसमें, लेकिन फिर भी एक एक दाना खिला खिला है। चावल का कलर देखें आप, बिल्कुल वाइट वाइट जैसा मैं चाहती थी। अच्छा, साथ इसके मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे कॉम्प्लीमेंट्री एज अ साइड डिश। मैंने सोचा कि ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं कुकिंग करने वालों को, स्पेशली बिगनर्स को, और अचार के साथ मैंने इसको सर्व किया। आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।